बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आपको प्रश्नावली 10.2 का प्रश्न संख्या 11 से बताने जा रहे हैं। इसके पहले वीडियो में आपको प्रश्न संख्या 10 तक बताया गया था और उससे संबंधित और भी आपको जानकारी बताएंगे। तो जो बच्चे पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें जिससे उनको पल पल की जानकारी मिलती रहे और आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकें। बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 11 दिया है। कहा कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। प्रश्न संख्या 11 इसमें क्या है, प्रश्न जैसा कहेगा उसी ढंग से अकॉर्डिंग आपको चलना है। इसमें दिया है सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। किसी वृत्त के परिगत, परिमाने बाहर, परिमाने बाहर, किसी वृत्त के बाहर क्या बना है, एक समांतर चतुर्भुज है। जो समांतर चतुर्भुज बना है वो क्या बनेगा, वो समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज अर्थात सभी भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होनी चाहिए। तो पहले क्या बनाते हैं, दिए गए चित्र में ओ केंद्र का एक हम वृत्त बना लेते हैं और यहाँ एक चतुर्भुज बनेगा, समांतर चतुर्भुज। ये बन रहा आपका, यहां नामकरण कर दो बेटा, ए बी सी डी। ये स्पर्श क्या पी हुआ, ये स्पर्श क्यू, ये स्पर्श आर, ये स्पर्श एस। यहां पर 4 बिंदु पी क्यू आर एस है और जो क्या कर रहे हैं, वृत्त को स्पर्श कर रहे हैं, स्पर्शी। हम जानते हैं किसी वृत्त के बाएं बिंदु से कितनी स्पर्शी खींची जाती है, 2। किसी वृत्त के बाएं बिंदु से 2 स्पर्शियां खींची जाती है। दोनों की लंबाई आपस में बराबर होती है, जैसा कि आप जानते हैं। अब यहां देखिएगा चित्र में ए से 2 स्पर्शी ए बी और ए एस खींचा गया है। बी से स्पर्शी डी क्यू और डी पी खींचा गया है। क्यू से स्पर्शी सी क्यू और सी आर खींचा गया है। यहां स्पर्शी डी आर और डी एस के मान आपस में बराबर होंगे। तो लिखोगे ज्ञात है ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज, जिसके परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। सिद्ध करना है यह एक समचतुर्भुज होगा। समचतुर्भुज होगा अर्थात यानी कोई चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। ये हमें सिद्ध करना है। क्या है, दिए गए चित्र में ज्ञात हमको क्या है भैया, ज्ञात है ओ केंद्र का एक वृत्त है जिसका परिगत एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है। हमें सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज होगा। अब हम देखते हैं इसमें इसकी उत्पत्ति किया जाए। उत्पत्ति में देखो बेटा, उपपत्ति, उपपत्ति क्या होगा, हम जाने बाएं बिंदु ए से 2 स्पर्श ए पी और एस खींची गई है जो लंबाई में क्या होंगी, बराबर। तो पी ए बराबर ए एस, इसी ढंग से बी पी बराबर बी क्यू, इसी ढंग से सी क्यू बराबर सी आर, इसी ढंग से डी आर बराबर डी एस। 4 समीकरण बन गए। अब क्या करोगे भाई, चारों समीकरण को क्या कर देंगे, सिस्टम से आप जोड़ दीजिएगा। जब चारों समीकरण को जोड़ेंगे तो आप लिखोगे, यहां देखिए क्या क्या बन रहा है, बना लीजिए। पी ए धन बी पी प्लस पी ए धन पी बी। दूसरा क्या है, सी आर धन
डी आर बराबर, इनमें क्या जोड़ेंगे, यहां जोड़ दीजिए सी क्यू प्लस क्यू बी, इसी ढंग से ए एस प्लस बी एस। चारों को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा भैया, देखिए पी ए सिस्टम से यहां बनाएंगे, लिखोगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, चारों जोड़ दीजिए। अब पी ए धन पी बी बराबर ए बी, और दूसरी भुजा सी डी बराबर बी सी धन डी डी, चारों जोड़ोगे ये मिलेगा। अब हमारे पास क्या मिलेगा, परंतु क्या है ये समांतर चतुर्भुज, तो यहां दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो लिख सकते हैं ए बी बराबर सी डी हो जाएंगे और बी सी बराबर ए डी। तो आप यहां लिख सकते हो ए बी प्लस ए बी और बी सी धन बी सी, बन जाएगा 2ab बराबर 2bc, यानी कि ये भुजाएं बराबर हो, अतः लिख सकते हैं आप इस चीज को। अतः भाई जब बराबर सब है तो लिख सकते हैं अतः ab बराबर bc बराबर cd बराबर ad, यह एक सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है, सिद्ध हो गया। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 की तरफ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है बेटा, इसमें थोड़ा दिमाग लगाइएगा। प्रश्न संख्या 12 वेरी आइडेंटिटी सवाल है ये। इसमें दिया है 4 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत, बात से स्पष्ट है क्या बोल रहा है, 4 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बीडी और सीडी की लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है। तो आपको ए बी और ए सी की माप ज्ञात करनी है। देखो बेटा पहले बनाते हैं, पहले क्या बनेगा, बड़े बना दिया जाए। ओ केंद्र का एक वृत्त दिया है, इन्होंने क्या कहा 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है। बेटा क्या करना है, पहले 4 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींच लिया भैया। फिर इन्होंने क्या कहा, एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज एबीसी बनाना है। परिगत बनाओ बेटा एबीसी एक त्रिभुज, ये बन गए आपके ए बी सी, परिगत एक त्रिभुज एबीसी बन गया। एक त्रिभुज एबीसी इस प्रकार खींचा गया कि रेखाखंड बीडी, रेखाखंड बीडी, चलिए भैया रेखाखंड बीडी, रेखाखंड बीडी और सीडी, बीडी और सीडी, ये बात स्पष्ट है कि लंबाइयां क्रमशः 8 सेमी 6 सेमी है। तो बीडी की लंबाई कितना दिया बेटा 8 सेमी, और दूसरे की लंबाई कितना दिया है 6 सेमी। चलिए बीडी 8 सेमी, सीडी 6 सेमी, लो बेटा यदि ये 8 है ये भी कितना होगा 8 सेमी। क्यों, क्योंकि बाएं बिंदु से खींची गई स्पर्शियां आपस में क्या होती बराबर होती है। तो ये 8 है तो ये भी 8 है, 6 है ये भी 6 बनेगा। मान लीजिए x है तो ये भी क्या बनेगा भैया x बनेगा। ए बी सी डी, बेटा इसको e बनाते हैं, इसको भैया मिला लीजिए, ठीक, इनको यहां से मिला दिया गया। अब हम देखते हैं, अब यदि देखोगे यहां से मिलाते हैं हम लोग और यहां से मिलाते हैं, ये त्रिज्या 4 सेमी, ये त्रिज्याएं तीनों त्रिज्याएं आपस में क्या है बराबर है, ये दिया है, यहां पर बन गए हैं। अब इसको x मान लिया गया, इसको भी हम क्या मान लिया x मान लिया। ये त्रिज्या 4 सेमी 4 सेमी 4 सेमी है। तो आपको क्या याद करना है, भुजा किसकी लंबाई बेटा ए बी और ए सी की लंबाई याद करना है, ये तो ऑलरेडी दिया गया है। तो आप पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, मिला दीजिए, बी सी ओ को मिला दो,
सी को इसको मिला दो और बाकी इधर मिला है। अब आप निकाल लेंगे पहले त्रिभुज किसका, ओ बी सी का क्षेत्रफल। लिखोगे त्रिभुज, पहले बड़ा त्रिभुज लीजिए, इसका क्या निकाल लेते हैं, परिमाप निकाल लो बेटा। पहले बड़े त्रिभुज का परिमाप निकालिए। त्रिभुज एबीसी का परिमाप कैसे निकलता भैया, 2s जिसे कहा जाता है तीनों भुजाओं का योग, AB प्लस BC प्लस AC। AB का मान कितना है बेटा 8 प्लस x, BC का मान कितना दिया है 8 से 14 और AC का मान है 6, तो 2s बराबर 28 धन 2s। या बेटा s का मान कितना आया, सेमी पेरीमीटर 14 धन x आ रहे हैं, या निकालिए। और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा, डेल्टा बराबर अंडर रूट यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। ये किसका है, ये आपका परमेय किरोन का फार्मूला है। अब देखो बेटा इस भुजा की लंबाई क्या होगी, यस का मान ये कितना था, यही पावे हो 14 धन यस। और अगले में पहली भुजा यहाँ कितना है 14 धन यस माइनस ए बी की लंबाई बेटा कितना है 8 धन यस, 8 माइनस एक्स हो जाएगा। दूसरे में यस का मान कितना 14 धन एक्स बी, दूसरी भुजा बीसी कितना है बी और सी, बीसी 8 से 14 है। तीसरी भुजा 14 धन एक्स माइनस 6 धन एक्स। अब इसके बाद देखते हैं बेटा हम लोग, अब आपको मिलेगा, कैलकुलेट कर लो भैया, एक्स कटेगा बेटा 14 से 14 कट जाएगा और एक्स कट जाएगा। डेल्टा बराबर होगा अंडर रूट कितना मिला 14 धन एक्स, और बेटा इसका मान मिला 14 में से 8 गया 6 हो गए, और यहाँ एक्स मिला, फिर यहाँ 14 में से 6 गया 8 इंटू ये हो जाएगा 8 से 45 एक्स और 14 धन एक्स। ये तो भैया डेल्टा एबीसी आ गया। अब एबीसी कितने त्रिभुज से मिलकर बना है, 3 त्रिभुज से। यहां निकाल लीजिए, यहां पा जाओगे मिलेगा त्रिभुज ओबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, डेल्टा बराबर 1/2 लंब गुणे आधार। लंब कौन बेटा ओडी, आधार कितना है बीसी, तो ये हो जाएगा 1/2 ओडी का मान दिया कितना है 4 से भी, और बीसी का मान 14, 2 गुना 4 14 गुना 28 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी प्रकार से त्रिभुज ओएसी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 लंब गुणे आधार ओई का मान 4 और इसका मान 6 धन एक्स, 2 गुना 4 ये बना हो गया 12 धन 2 एक्स। इसी प्रकार त्रिभुज ओएबी का क्षेत्रफल बराबर होंगे 1/2 लंब गुणे आधार 4 और इसका मान कितना है 8 धन एक्स, तो 2 गुना 4 16 धन 2 एक्स, ये बन गए। अब आप देखिए इस बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा। लिखोगे अब यहां हम लिखा दे रहे हैं, आप लिखेंगे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर 3 छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। एक बड़े त्रिभुज क्षेत्रफल बेटा कितना पाया हो 48 एक्स ब्रैकेट में 14 धन एक्स, तीनों को जोड़ लीजिए भैया। पहला कितना है 28 धन 12 धन 2 एक्स धन, तीसरा कितना बेटा 16 धन 2 एक्स। इन्हीं को आप कैलकुलेशन करेंगे, मिलेगा आपको मिल जाएगा। इसमें निकालेंगे तो बेटा कैलकुलेशन कीजिए, इसमें अंडर रूट 48 एक्स 14 धन एक्स ये होगा भैया, देखिए 28 से बना 58 56 धन 4 एक्स। अब आप दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए 48 एक्स 14 धन एक्स, और यहाँ कॉमन लेंगे 4 कॉमन लोगे तो
4 कॉमन ले लीजिए, इसको एक काम करो 56 घन 4 का होल स्क्वायर। अब बेटा कैलकुलेशन इसी में होना है, तो ये मिल जाएगा आपको, ये कैलकुलेट करना है मुझे, आपको कर डालोगे तो यहाँ देखिए 48x, छोटा किया गया था सवाल को, कठिन ना हो बेटा, क्या कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लोगे तो 4 का वर्ग कितना हो 16, तो ये 4 से 14 चौका 56, 14 घन x का होल स्क्वायर। देखिए क्या 16 क्या 48, 3x 14 घन x बराबर 14 घन x है वर्ग में 2 बार। अब आप पक्षांतर कर लें, यहां मिल जाएगा 14 घन x का होल स्क्वायर माइनस 14 घन x इंटू 3x बराबर 0। बेटा 14 घन x कॉमन कर लीजिए, एक ब्रैकेट में 14 घन x ऋण 3x बराबर 0। बेटा एक आया 14 घन x बराबर 0 और एक x बराबर माइनस 14 आ गया। अब दूसरा क्या मिल रहा है, माइनस 2x धन 14 बराबर 0, तो 2x बराबर 14, x बराबर 7 आ गया। कितना आ गया, x का मान 7 आया। अब एक मान माइनस आ गए, भुजाएं कभी माइनस हो नहीं सकती, छोड़ दीजिए। अब आपकी लंबाई x का मान तो प्राप्त कर लिया आपने। पहली भुजा की लंबाई क्या बनेगी बेटा, AB। भैया AB का मान क्या होगा, किससे मिलकर बना है, 8 धन x, 8 धन 7, 8 7 कितना हो 15 से में हो गई। दूसरी भुजा AC 6 धन x, 7 6 कितना हो 13 से। बेटा इस ढंग से आपकी भुजाएं 15 और 13 से में हो गई। तो इस सवाल में क्या था, इस सवाल में क्या करना था, पहले क्या किए थे, एक त्रिभुज बनाना है, उस त्रिभुज में बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लोगे, फिर एक बड़े त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग के बराबर होगा। वहां से सॉल्व करके अननोन भुजा का मान x का मान प्राप्त करोगे। उसी x का मान त्रिभुज जो भुजा AB किससे मिलकर बनी थी, 8 + x से मिलकर बनी थी, उससे उसका मान प्राप्त कर लोगे। इस ढंग से आपके सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों ये चैप्टर आपका समापन की ओर बढ़ गया। इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल। तब तक के लिए बेटा बेस्ट ऑफ लक।